हेलो बच्चों, कल मैंने आपको जो इंग्लिश का वीडियो भेजा था वो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए नहीं पहुंच पाया। उसको आज शॉर्ट में करके मैं पढ़ाना चाहती हूँ। आज मैं आप लोगों को ग्रामर शुरू कर रही हूँ। ग्रामर में पहला है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस मैंने 9th में भी आप लोगों को बताया है कि शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो वो सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। उसी के डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी हुई है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। यानी सेंटेंस वही है वाक्य जो अभी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। इसी को दूसरी तरह से कहिएगा तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का समूह ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, रोहन इज ए गुड बॉय। तो रोहन एक लड़का है जो एक अच्छा लड़का है, उसके बारे में लिखा है कि अच्छा लड़का है। तो ये सेंटेंस बना क्योंकि ये 5 शब्दों का एक ग्रुप है, लेकिन वो इस तरह से लिखा है कि इसका अर्थ निकल रहा है। इसी ग्रुप को अगर हम जगह बदल देंगे, या गुड पहले लिख दें या बॉय पहले लिख दें या इस लिख दें, इधर उधर कर दें इन्हीं शब्दों को, तो उसका कोई अर्थ ना होगा, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब सेंटेंस को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जो है वो जिसके विषय में हम बात करना चाहते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में जो आपके सामने है रोहन। अब रोहन का केवल नाम ले लेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा जब तक उसके विषय में कुछ बात न करें। तो रोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है और इज ए गुड बॉय प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट जिसके विषय में बात की जाए वो सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद सेंटेंस में जो लिखा हुआ है उसमें लिखा है जिसके विषय में कुछ कहा जाए। दूसरा है लिखा है वर्ब से कौन या किसने का प्रश्न करने पर प्रायः उत्तर सब्जेक्ट ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वर्ब आप ढूंढिए। जैसे गुड है तो आप प्रश्न करिए गुड कौन है, तो गुड रोहन है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट पहचानेंगी। हो गया सब्जेक्ट के विषय, समझ गई, जो जिसके विषय में बात की जाए उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट कभी बड़ा सा होता है, कभी एक वर्ड का होता है। तो अभी एक वर्ड का सब्जेक्ट इसमें देखिए चार्ट में बना हुआ है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग किया हुआ है। मदर कुक्स द फूड, देख रही हैं आप अपने नोट्स में। मदर मीन्स माँ, कुक्स द फूड खाना पकाती है। मदर सब्जेक्ट है, कुक्स द फूड प्रेडिकेट है। इसी प्रकार सोहन सब्जेक्ट है, रन्स प्रेडिकेट है। यानी सोहन के विषय में मैंने बात की कि वह दौड़ता है, तो ये प्रेडिकेट बना। आई सब्जेक्ट है, लर्न माई लेसन प्रेडिकेट है, मैं अपना पाठ याद करती हूँ। इसी प्रकार ये एक वर्ड का सब्जेक्ट है। अब आगे बढ़िए, एक से भी अधिक वर्ड का सब्जेक्ट होता है। जैसे नीचे दिया हुआ है एन ओल्ड मैन स्लिप्ड, एक बूढ़ा आदमी फिसल गया। तो ये सब्जेक्ट पूरा एन ओल्ड मैन सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है डिटर्मिनर, दूसरा है एडजेक्टिव, तीसरा है नाउन। डिटर्मिनर का मतलब हुआ इसमें मेन सब्जेक्ट जो है वो मैन है, इसको हेड वर्ड बोलेंगे। हेड वर्ड मैन है। मैन 1 था, 2 था, 4 था, किसी का भाई था, किसी का फादर था। ये कैसे हम समझे, इसको समझने के लिए डिटर्मिनर लिखा जाता है। डिटर्मिनर मीन्स एक, मतलब यहाँ पर मैन जो है वो एक है। उसके बाद एडजेक्टिव, यानी वो जो मैन है उसकी अच्छाई या बुराई या उसकी क्वालिटी बताने के लिए ओल्ड लिखा गया है, तो इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एन ओल्ड मैन स्लिप्ड, एक बूढ़ा आदमी फिसल गया। इस तरह से ये 3 भागों में हमने सब्जेक्ट को बांट दिया। अब दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, ए ब्लैक स्नेक। इसमें मेन वर्ड, हेड वर्ड, ये जो होता है मेन वर्ड और हेड वर्ड, ये नाउन होता है। वो स्नेक है। स्नेक मतलब 1 स्नेक, 2 स्नेक, 4 स्नेक। तो उसके लिए डिटर्मिनर ने इस बात को पक्का कर दिया कि एक स्नेक। कैसा था स्नेक? काला था, सफेद था, हरा था, नीला था। तो एडजेक्टिव ने इस बात को बताया कि काला था। तो ए ब्लैक स्नेक डाइड, एक काला सांप, ये सब्जेक्ट हो गया। डाइड प्रेडिकेट। अब आगे बढ़िए, तीसरा है माई एल्डर सिस्टर। सिस्टर जो है वो मेन वर्ड है, हेड वर्ड है, नाउन है। सिस्टर के विषय में कुछ मैं कहना चाहती हूँ
तो सबसे पहले ये कंफर्म करना है, इस बात को पक्की तौर पर बताना है कि किसकी सिस्टर। तो किसने बताया? डिटर्मिनर ने, माई सिस्टर। अब कैसी सिस्टर थी? बड़ी, छोटी, नाटी, लंबी? तो इस एडजेक्टिव ने उसकी क्वालिटी बताया कि एल्डर, मेरी बड़ी सिस्टर। अब आगे बढ़िए, इज ए टीचर, एक टीचर है। तो इस तरह से ये बात हो गई। सब्जेक्ट में आ गया माई एल्डर सिस्टर, प्रेडिकेट में उसके विषय में जो मैंने बात किया वो हो गया एक टीचर। हिज यंगर ब्रदर, इसी प्रकार है जैसे आगे के समझाया है। ब्रदर मेन वर्ड है, हेड वर्ड है, नाउन है, जिसको पूछा जाएगा ब्रदर, किसका ब्रदर है, कैसा ब्रदर? तो डिटर्मिनर ने इस बात को पक्की तौर पर बता दिया कि उसका भाई। कौन सा, कैसा भाई? छोटा भाई, बड़ा भाई? तो छोटा भाई। हिज यंगर ब्रदर, ये 3 वर्ड का सब्जेक्ट बना। और आगे बढ़िए तो इज ए डॉक्टर, ये प्रेडिकेट है। तो इस प्रकार से ये आपका 3 वर्ड का सब्जेक्ट बन गया। इस तरह से अब आप आइए दूसरे तरह से समझ लीजिए इसको। दूसरी तरह से आगे देखिए, फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखने के बाद आप देखिए एक जगह पर लिखा है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कहते हैं जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाया जाता है तो उसको इन्फिनिटिव कह दिया। यहाँ पर टू लगाकर वर्क लिखा है तो ये सब्जेक्ट बना, वर्ब नहीं। तो ये सब्जेक्ट हो गया। टू वर्क इज वर्शिप, यानी काम करना पूजा है। दूसरा है टू फॉरगिव इज ए गुड हैबिट, माफ कर देना एक अच्छी आदत है। टू वॉक इज ए गुड फॉर हेल्थ, टहलना हेल्थ के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। ये सब टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब मैंने से सेंटेंस शुरू किया है तो ये हो गया सब्जेक्ट। टू वर्क, टू फॉरगिव, टू वॉक और बाकी चीजें हैं वो प्रेडिकेट हो गई। इसी तरह से इसके नीचे वाले में आइए, एक जगह लिखा है जिरंड। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो इस वर्ड को जिरंड बोलेंगे। तो वॉकिंग जो है वो जिरंड वर्ड है, तो ग्रामर की भाषा में इसको जिरंड बोलेंगे। तो वॉकिंग से मैंने शुरू किया है, सब्जेक्ट वॉकिंग हो गया, उसके बाद प्रेडिकेट हो गया इज ए गुड एक्सरसाइज। फिर तो मतलब टहलना एक अच्छी एक्सरसाइज है, कसरत है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, धूम्रपान करना नुकसानदेह है। स्विमिंग, तैरना इज गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए तैरना अच्छा है। ये सब चीजें जो है ये जिरंड में आती है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखकर उसको मैंने सबसे पहले लिखा है तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। इस प्रकार से ये सब्जेक्ट बनाकर इस तरह से भी सेंटेंस बनता है। उसके बाद आ जाइए इट भी सब्जेक्ट, यहाँ पर एक छोटा सा सब्जेक्ट है। इट इज वेरी डार्क, बहुत अंधकार है। तो यहाँ पर इट का भी प्रयोग सब्जेक्ट की तरह से किया गया है, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक उसी तरह इट इज वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए इट का प्रयोग किया गया है। इट सब्जेक्ट है और ये न्यूट्रल है, इसको ग्रामर की भाषा में न्यूट्रल कहेंगे, यानी ये बेजान वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद देयर, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट बनाया है। देयर वाज ए लॉयन इन दी फॉरेस्ट, यहाँ एक फॉरेस्ट में एक शेर रहता था, यह एक शेर था, ये जान लीजिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देयर बनाया है। इस देयर को ग्रामर में कहेंगे इंट्रोडक्टरी, यानी इंट्रोडक्शन किसी का देने के लिए देयर पहले लगा दिया, तब बताया पूरी बात के एक जंगल में एक शेर रहता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बांटा गया है। इतनी बात आप समझ लीजिए। इसके पहले जो वीडियो भेजा था वो लंबा हो गया था, इसलिए यहीं पर बात को खत्म किया जा रहा है। आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए।